यूक्रेन के बिगड़ते हालात को देखते हुए वो परिजन बेहद चिंतित हैं जिनके बच्चे वहां के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहीं कुछ परिजन ऐसे भी हैं जिन्होंने वहां के हालातों को देखते हुए पहले ही अपने बच्चों की फ्लाइट की टिकट बुक करा दी थी। ऐसी ही 2 छात्राएं जब सिरसा वापस लौटी तो उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना न रहा। परिजन अपनी बेटियों को सुरक्षित देखकर भावुक हो गए। इस दौरान दोनों छात्राओं ने यूक्रेन के हालात को लेकर चिंता जताई और बाकी छात्रों की वापसी के लिए अपील की। फरवरी को यहाँ पे इंडिया वापस आई हूँ और तब वहाँ पे स्टार्ट हुआ था कि वॉर हो सकता है कभी भी, और इंडियन एडवाइजरी के बाद हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बिल्कुल टाइम पे इंडिया वापस आ गई और मुझे अब कोई थ्रेट नहीं है। जब मैं वहाँ पे थी तो उन्होंने अभी सिर्फ इतना बोला था कि कभी भी वॉर हो सकता है, कभी हाँ कभी ना, ये सब कुछ चल रहा था कि होगा या नहीं होगा, हर कोई एक कन्फ्यूजन में था। लेकिन अभी आने के बाद हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद 24 फरवरी को यहाँ वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुका है और अभी भी जो मेरी फ्रेंड्स वहाँ पर हैं वो बहुत पैनिक में है। प्लान्स था कि आप वापस आ जाओ और 22 की इवनिंग में हमारा डिसाइड हुआ है कि यस वी आर कमिंग बैक टू इंडिया और 20 वाले दिन हुआ है हमारा। हाँ, हमें तो यही था, डर लग रहा था कि बार बार फ़ोन आते थे मम्मा के पापा के कि बेटा यहाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो देखो क्या करना है। हमने भी रिप्रेजेंटेटिव से बात करी अपनी। मेन प्रॉब्लम ये थी, हमारी यूनिवर्सिटी कह रही थी कि अभी मत जाओ, यू आर सेफ हेयर, एंड एक्चुअली अब तक हम सेफ थे बट अब फायरिंग वहाँ पर भी स्टार्ट हो गई है और बच्चे अभी भी डरे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा इशू आ रहा है वहाँ पर, कभी भी इंटरनेट जा सकता है, तो कनेक्टिविटी विद पेरेंट्स, पीपल आर रियली वेरी स्कैर्ड ऑफ दिस। मनोरीत अनेजा सिरसा के गुरु नानक नगर कॉलोनी और खुशी शर्मा ASP कॉलोनी में रहती हैं। दोनों दोस्त हैं और एक साथ ही स्कूल में पढ़ती हैं। 3 महीने पहले ही आंखों में डॉक्टर बनने का सपना सजाकर यूक्रेन गई थी। उनकी पढ़ाई बेशक बाधित हो गई है मगर अपने बच्चों को सुरक्षित वतन लौटने पर माता पिता बेहद खुश हैं। मनोरीत को भी चलो टिकट करा देते हैं, ये कहते नहीं पापा अभी बिल्कुल ठीक है, वहाँ का माहौल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करते करते चलो लास्ट में हमने सोचा भी अब करवानी पड़ेगी, जब ज़्यादा दिक्कत आ रही थी तो इस करके हमने 22 फरवरी की इसकी टिकट करवा दी और चलो परमात्मा का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गई। हम तो ये चाहते हैं चलो बाकी बच्चों को भी इंडिया गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी। हाँ जी सर, बहुत टेंशन में थे तो वापस आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो बच्चे वहाँ पर मतलब फंस गए हैं उनकी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है वहाँ पर, तो इंडिया एम्बेसी वालों को मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए, कुछ भी उनको जल्दी से वापस ले। हालात तो बने हुए बहुत दिन हो गए और हमें इसके लिए जैसे ही टीवी पर देखा, न्यूज़ देख रहे थे तो हमें चिंता हो रही थी। हम बच्चों से कह भी रहे थे कि भी बेटा आ जाओ, लेकिन इनका यही कहना था कि अभी वहाँ पर सेफ चल रहा है, अभी कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि भी हमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी जो कभी भी ऑफलाइन हो सकती है और हमें रुकना यहाँ पर ज़रूरी है। दूसरी तरफ से इंडिया एम्बेसी की तरफ से या एडवाइजरी कोई जारी नहीं हुई थी कि अभी आप आ जाओ। हालांकि यूक्रेन में बाकी जो देश के बच्चे रह रहे थे, अमेरिका है और देशों के, वो सब ने ये कह दिया था कि आप लौट आओ। तो हम लोग भी यही लगे हुए थे कि आप आ जाओ, और इसी वजह से फिर हमें जब बिल्कुल ये लगने लगा और पहली बार पता लगा कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से हवाई जहाज भेज रही है, तो हमने उसमें फर्स्ट फ्लाइट गई थी 22 को, उसी में 2 दिन पहले ही उसकी बुकिंग करवा दी थी और बोला कि भी नहीं बेटा। बहरहाल 2 और भारतीय छात्र युद्ध के हालात से बचकर वतन सुरक्षित लौट आए हैं, मगर अभी ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो सुरक्षित वापसी का सपना देख रहे हैं। देखना होगा कि भारत सरकार सभी को सुरक्षित कैसे वापस ला पाती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।